प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सबको वेलकम करता हूं। टीवी और रेडियो को अपनी प्रार्थना में जैसे आप लिफ्ट अप कर रहे हैं, आगे भी इसको करते रहना है, क्योंकि ये वो काम है जो परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेवारी के साथ दिया है। इस काम को जिम्मेवारी के साथ हमें करना है। हालेलुया। कल की चेन प्रेयर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ही इज अ गुड गॉड। परमेश्वर ने हमारी मदद की उस चेन प्रेयर को एंजॉय करते हुए करने के लिए। हालेलुया। इट्स फील वेरी गुड। जब भी चेन प्रेयर होती है तो एक अलग से एनर्जी, जैसे एक अलग फील उसमें मिलता है। हालेलुया। तो आज जैसे कि हम जानते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब पहली सदी की कलीसिया में जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, जैसे कि आपने सुना कि पहले से ये मनाया जा रहा था। ये कोई पहली बार नहीं था कि पेंटिकॉस्ट का दिन कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा मनाया जाए। ये पहले से मनाया जाता था। पर उस दिन क्या खास था? पेंटिकॉस्ट के दिन ना सिर्फ एक इवेंट क्रिएट हुआ, पर उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरा, बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने लोगों को अलग अलग भाषाओं को बोलने के लिए उनको वो गिफ्ट दिया। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा उतरा तो चीजें चेंज हो गई। जो लोग उदास थे, जो लोग शायद इस चीज को सोचते थे कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब चीजें डन हो गई, खत्म हो गई, पर बाइबल कहती है कि उस दिन जो हुआ उस चीज ने सब कुछ को चेंज कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग अपनी आंखों को बंद करके आज परमेश्वर से मांगे, उसको बोले। परमेश्वर, जैसे उस सदी में उस टाइम पे पवित्र आत्मा उतरा, तेरे लोगों ने बड़े कामों को देखा, उनकी जिंदगी चेंज हुई। खुदावंद आज तेरे वो बड़े काम मेरी लाइफ में और मेरी लाइफ से होने पाए। खुदावंद हम तेरे पवित्र आत्मा को हम खुदावंद अपनी लाइफ में काम करने के लिए अलाउ करते हैं। हम अलाउ करते हैं तेरे बड़े कामों को अपनी लाइफ में होने के लिए। हम अपना कब्जा तेरे हाथ में देते हैं। हम सरेंडर करते हैं खुदावंद तेरे सामर्थी हाथों में अपने आप को। इस वचन के लिए खुदावंद हम तेरा थैंक्स करते हैं। ये वचन हमें जीवित रखता है, ये वचन हमें तंदुरुस्त रखता है, ये वचन हमारी हड्डियों में मॉइस्चर देता है, ये वचन हमें जीवित बना देता है। खुदावंद इस वचन को आज हम ग्रहण करने पाए, ये वचन हमारी जिंदगी में बड़े कामों को करने पाए। हर डेविल शर्मिंदा हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद हम तेरे नाम से आज बड़ी विक्ट्री को देखने पाए। पिता परमेश्वर तेरे बड़े वरदानों को अपनी लाइफ से ऑपरेट होते देखने पाए। हर वो शक, हर वो चीज जो खुदावंद तेरे वचन को हमारी जिंदगी में पूरा होने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से आज चली जाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, जब आज आप वचन को सुनेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, तो आप वरदानों को अपनी लाइफ में लेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम संडे को आए, थोड़ा टाइम बिताएं और चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं, हम जीवित वचन को फॉलो करते हैं, हम जीवित वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारी लाइफ भी उसी तरह से जीवित होनी चाहिए। हालेलुया। आज जब हम प्रार्थना करेंगे, जब वचनों को सुनेंगे, हम इस बात को क्लेम करेंगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ से तेरे वरदान ऑपरेट होने चाहिए। हालेलुया। एक बात को ध्यान रखो कि कोई भी चीज अगर आप विश करेंगे तो वो नहीं होगी। सिर्फ विश करने से लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होता। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि अगर आपको परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसके काम अपनी लाइफ में देखना है, तो आपको अपने मन को मजबूत करके आपको बैठना पड़ेगा उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में, ताकि वो आपकी जिंदगी में उन चीजों को ऑपरेट होते हुए देख सके। हालेलुया।
प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी पहली कुछ आयतों को अगर हम पढ़ें, एक्ट्स चैप्टर 1 उसकी पहली कुछ आयतों को, तो यहां पे लिखा, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वे उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद वे तुम्हें पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जब चेले उदास थे, निराश थे, वो वहां पे उनको लगता था कि पता नहीं अब आगे कुछ होगा भी कि नहीं होगा। उनको एक बात याद आई कि यीशु मसीह ने कहा था, जब तक पिता की प्रतिज्ञा को पूरे होते ना देख लो तब तक यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। कुछ चीजें आपको इजीली मिल जाती हैं, जैसे उद्धार इजीली मुफ्त में मिल गया। कैसे? आपने अंगीकार किया, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। उद्धार सबके लिए मुफ्त में इजीली अवेलेबल। पर वो इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं पहली आयत से, दूसरी आयत से, तीसरी आयत से, वहां पे लिखा उसने दुख उठाने के बाद बहुत पक्के प्रमाणों से अपने को उन्हें जीवित दिखाया। दुख उठाने के बाद मतलब साल्वेशन भी इजी नहीं थी। साल्वेशन के लिए किसी ने पे प्राइस किया है, उसने उसको प्राइस को पे किया है, उसने उसको उस दाम को चुकाया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने दुखों को उठा के उसने उस प्राइस को दे दिया, उसने उस चीज को पेड ऑफ कर दिया। आज इसलिए आप इजीली साल्वेशन को ले सकते हैं। पर कुछ चीजें आपको इजीली नहीं मिलती, उसके लिए आपको मन बना के, आपको ढीठ होके बैठना पड़ता है। हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे माथे को चकमक का बना दूंगा, तुझे ऐसा ढीठ बना दूंगा कि लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, तेरे ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होगा। मसीही लाइफ में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ढीठ बन के बैठे हैं, जिनको कोई असर नहीं, उनको कोई मतलब नहीं बाइबल क्या कहती, वचन क्या प्रचार किया जा रहा है, गवाहियां क्या कहती हैं, सब कुछ वो देखते हैं, सुनते हैं, पर उन्होंने ऐसे अपने आप को ढीठ बना के रखा है कि कोई चीज उनकी लाइफ के ऊपर काम नहीं करती, कोई चीज उनको हिला नहीं सकती, क्योंकि वो इतने ढीठ बन के बैठे हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो चाहे भले ही नजर कुछ आए या ना आए, पर वो भी ढीठ बन के बैठे हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में कि हमारा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह, कुछ हो या ना हो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हमारी लाइफ का उद्धार करता, हमारी लाइफ को चलाने वाला यीशु मसीह है। मेरी लाइफ में काम होंगे, अभी नहीं हो रहे, वो होंगे। अभी अगर मेरा टाइम, अगर मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं है, पर वो बदलेगा। अगर बीमारी है वो जाएगी, अगर ट्रबल है वो खत्म होगी। कोई मैटर नहीं करता कि क्या दिख रहा है, क्योंकि कई बार डेविल भी आपको ऐसी सिचुएशन में ले आता है कि आपको कुछ नहीं दिखता, आपको लगता है सब तरफ निराशा है, फेलियर है, ट्रबल है, आपको कुछ नहीं दिखता। पर क्या तब भी आप ढीठ होके बैठे रहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ बैठा हूं, कब तक? जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे, जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पालो, जब तक तुम्हारे काम मेरी जिंदगी में ना नजर आए। बाइबल कहती है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, यीशु मसीह ने बोला था ठहरे रहना। हालेलुया। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, अगर आप बैठे हैं, अगर आप वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पवित्र आत्मा तब उतरा जब लोग निराश थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था और बाहर के लोग एंजॉय कर रहे थे। आप सोचो, अगर
ऐसी सिचुएशन हो कि सब लोग उदास हैं, वो शायद आपको कुछ तसल्ली देगी, पर कुछ लोग उदास हैं, ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, और उन्हीं के साथी लोग बाहर जश्न मना रहे हैं। तो अब सोचो कैसा उस टाइम पे क्या माहौल होगा और वो कितने डिप्रेस होंगे। आज सेम सिचुएशन होती है बहुत बार लाइफ में, आपको कुछ नजर नहीं आता, जो लोग आपके साथ के फेथ के हैं वो कई बार इंजॉय करते हैं, पर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डार्कनेस है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं गुड न्यूज परमेश्वर के वचन में से, पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया। पवित्र आत्मा को कोई रोक नहीं सका, और जब पवित्र आत्मा उतरा, लोग जो उस वेट में थे उनकी लाइफ में वो काम हुआ जो लोग देख के बोलते थे कि ये कैसे हो सकता है। लोग अलग अलग भाषा बोल रहे थे और उनको लगता था हमारी ही भाषा हमें सुनाई देती है, हालेलुया। एक वो विश्वासी जो ढीठ है, जिसको कुछ नहीं करना, उसको कितनी भी बाइबल के बारे में पढ़ा लो, कितनी उसको टेस्टिमनी सुना लो, कितना उसको प्रचार कर लो, कुछ भी कर लो, पर वो ऐसा ढीठ है, वो यहाँ पे जो मर्जी हो जाए, बाहर जाके वो फिर वैसे का वैसा रहे। उसको कुछ भी जो मर्जी कर लो, वो टस से मस नहीं होगा, वो ढीठ होके बैठा है। एक वो ढीठ है जो बोलता है कुछ भी हो जाए, मैं अपनी प्रार्थना का समय कम नहीं करूंगा, मैं अपनी चर्च में अपने जिम्मेवारी को, अपने परमेश्वर के साथ अपने बैठने को, अपने काम को, अपने कैरेक्टर को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। आप सोचो कि एकदम से बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो चीजें चेंज हो गई, हालेलुया। बाइबल कहती जब ऐसा हुआ, लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। ये होता है आज भी। एक टाइम है जब परमेश्वर चुप रहता है, एक टाइम है जब परमेश्वर फिर जवाब देना शुरू करता है, हालेलुया। अगर इसको आगे आप पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5 अध्याय, आपको पता चलेगा कि लोग इतना डर गए थे, वो उनको पकड़ते तो थे पर उनको डांट नहीं सकते थे, उनको पकड़ते थे, उनको मार नहीं सकते थे, और उनको क्या बोलते थे, यीशु मसीह के नाम से ना तो प्रचार करना ना कुछ सिखाना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम की पावर को वो लोग जानते थे, हालेलुया। आप इमेजिन करो, जब यीशु मसीह धरती पे था तब उन्होंने ये नहीं बोला, जब यीशु मसीह धरती से चला गया तब उनको डर लगता था यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा, हालेलुया। आज जब लोग पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखते हैं, फिर उनको डर लगता है कि नहीं, अब नहीं। लोग बहुत मजाक बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर जब परमेश्वर का काम देखते हैं, चाहते हैं पर वो बोल नहीं सकते, हालेलुया। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय, लूक चैप्टर 24। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की रह गई तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई तो धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहाँ नहीं परंतु जी उठा, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापों के हाथ पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और वे कब्र से लौटकर उन 11 को और अन्य सब को ये बात कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही। वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना, याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने प्रतीत ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसने अचंबा करता हुआ अपने घर को चला गया, हालेलुया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने उनको बोला, एक बार नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, 3 बार उनको बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा।
3 बार बोला, बड़े कामों को देखा, मुर्दों को जीवित होते देखा, अंधों को देखते, लंगड़ों को चलते, सब चीजों को यीशु मसीह के साथ रहते हुए लोगों ने देखा। पर जब वो उस कब्र पर गई तो उन्होंने यीशु मसीह के शव को नहीं पाया। और जब उस टाइम पे उन एंजल्स ने कहा कि तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, वो जी उठा है। बाइबल कहती है कि वो यकीन नहीं कर सके। जाके चेलों को बताया, चेलों ने भी यकीन नहीं किया। क्या कहती है बाइबल? परंतु जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी, यूहन्ना, याकूब की माता मरियम, उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्होंने कहानी सी उनको जान पड़ी और उन्होंने प्रतीत ना की। हालेलुया। आप सोचो कि क्या लेवल था उस टाइम पे उनके विश्वास का, उनकी लाइफ का। यीशु मसीह की कही हुई बातें सामने हो रही थी पर उनको बिल्कुल यकीन नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि आज से पहले कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुर्दों में से जी उठा और स्वर्गदूत ने आके बोला कि जाके बताओ लोगों को कि ये हो गया है। हालेलुया। चेले सब कुछ आंखों से देखने के बाद, यीशु मसीह को जी उठने के बाद, सब कुछ को होके फिर भी उनको प्रतीत नहीं हो रही थी। हालेलुया। आज सेम लाइफ में हो रहा है लोगों की। मैंने कहा 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे ढीठ लोग जो सब कुछ को देख के, मान के, सब कुछ लाइफ में लेके फिर भी टस से मस नहीं होते। उनको कुछ नहीं करना, उनको कुछ लाइफ में चेंज नहीं चाहिए, उनको वैसे ही चलना है जैसे उनको कंफर्टेबल लगता है। पर अच्छी बात यह थी कि चेलों ने चाहे विश्वास किया चाहे नहीं किया, चाहे उन्होंने लिखा है प्रतीत नहीं की, जब यीशु मसीह उनके पास आए। यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 19 आयत से अगर आप देखते हैं, वहां पर क्या लिखा? उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उससे कहा तुम्हें शांति मिले। ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। चेले प्रभु को देख के भाग नहीं गए, डर नहीं गए कि पता नहीं भूत आ गया। क्यों? मन में कहीं था कि शायद ये हो चुका है, पर जब तक यीशु मसीह को देख नहीं लिया तब तक वैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। हालेलुया। आज यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लोग, सालों से जानते हैं, पर कभी कोई काम नहीं देखा अपनी लाइफ में। जब कामों को देख लिया, टेस्टिमनीज को देख लिया, चीजों को देख लिया, सब कुछ ले लिया, पर अब भी क्या है? फेथ नहीं है। अब भी लगता है दैट्स ओके, कोई बात नहीं। ढीठ बन के बैठे हैं कि हमें कुछ नहीं करना। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हम यकीन करते हैं। गाड़ा गया, यकीन करते हैं। जी भी उठा, यकीन करते हैं, पर हमें कुछ नहीं करना। क्यों उतरा पवित्र आत्मा? क्यों उस टाइम जो लोग 120 जो रह गए थे, जिन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, क्यों पवित्र आत्मा उतरा? यीशु मसीह ने वहां पे आग के द्वारा आंसर किया। हालेलुया। जब एलिया ने बाल के जब नबियों को मारा तो कैसे आंसर किया? आग के द्वारा। परमेश्वर आग के द्वारा आंसर करता है। जब आग लाइफ में होगी तो आंसर नजर आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो लोग निराश थे, जो लोग वीक थे, जब यीशु मसीह ने उनको बोला, उनको कहा अपना हाथ मेरे पंजर में डाल के देखो, उसने कहा जैसा तुम्हें सुनाया गया, बोला गया, बिल्कुल वैसे तुम देख पा रहे हो। जब वो इस बात को देखकर सुनकर खुश थे, तब बाइबल कहती है फिर यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें। अब तुम्हारी जो पारी है वो शुरू हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। जब यीशु मसीह को पिता ने भेजा तो कैसे भेजा? अथॉरिटी के साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसा पिता ने भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। वो ये भी बोल सकता था जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं,
पर उसने कहा जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो ये बोला था कि पवित्र आत्मा अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बीच में होगा। फिर यहां पे क्यों बोला कि लो पवित्र आत्मा? फिर उसके बाद जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे उनके रखे जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब ये बात को बोला कि लो पवित्र आत्मा, चेलों को इस बात की तसल्ली थी। अब उनको पता था कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, जब 500 में से 380 लोग चले गए, 120 बैठे प्रार्थना करते रहे, अपने काम में लगे रहे, ढीठ बन के बैठे रहे कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, हमें अपने काम को करना है। जब आप इस तरह से परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब जैसे यीशु मसीह ने इन लोगों को बोला, बोल के कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूं, वचन आप लोगों को बोलता है, जाओ राज्य का यह सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे। इसका मतलब जो उनको बोला कि मैं तुम्हें भेजता हूं, वो आनंदित हो गए, और जो पवित्र आत्मा के बारे में सुनते थे, जो बोला गया था, उनकी लाइफ में वो एक्टिवेट हुआ और बड़े कामों को उन्होंने देखा। हालेलुया। ये वो दिन था जब परमेश्वर ने आग के साथ आंसर किया और लोगों के मुंह को बंद किया। हालेलुया। कैसे वो गिफ्ट्स उनकी लाइफ के ऊपर उतरे। हालेलुया। एक विश्वासी को लगता है कि ठीक है, जो लिखा है बस ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा है बस ठीक है, कोई बात नहीं। पर एक विश्वासी के लिए ये वचन पर्सनली हो जाता है। जब तक उनको ये बोला गया था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में होगा, उनकी हालत ऐसी थी कि सब जैसे थे बस ठीक है सब कुछ। पर जब यीशु मसीह ने बोला उनको लो पवित्र आत्मा, तो वो उन्होंने पर्सनली अपने ऊपर उसको लिया। जब ये वचन पर्सनली आपके साथ, आपको ऐसे लगता है ये मेरे लिए दिया गया है, वो जीवित हो जाता है। हालेलुया। फिर वो काम करता है, तब वो जीवित होके पवित्र आत्मा आपको बपतिस्मा देता है। अदरवाइज आप कितने भी सालों से आप मसीही हो, वो कोई मैटर। यहां पे नहीं लिखा कि जो 20 साल का मसीही होगा उसको पवित्र आत्मा मिलेगा, जो 18 का उसको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। उसने कहा पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर, और परमेश्वर ने बड़े कामों को वहां पे किया। 2 अध्याय की 1 आयत से अगर पढ़े, वहां पे लिखा है जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। बाइबल कहती है उनको जब ये बोला गया, पर्सनली लिया, और वो बैठ गए प्रार्थना में, तो पवित्र आत्मा ने जीवित होके उनके लिए काम किया। हालेलुया। वचन सच्चा है, गवाहियां सच्ची हैं, परमेश्वर सच्चा है, पर आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है। इसको सही करने का क्या तरीका है? आपको वचन पर्सनली लेना पड़ेगा। हालेलुया। अब आप बोलो मेरी वाइफ प्रार्थना करती है, मैं प्रार्थना ना करूं, मेरा हस्बैंड प्रार्थना करता है, मैं प्रार्थना ना करूं। वो जो कर रहा है वो उसके लिए पर्सनल है, आप जो करेंगे वो आपके लिए पर्सनल है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि एक टाइम है जब सब मिलके रहो, एक टाइम है जब प्रार्थना के लिए अलग होके जाओ। क्योंकि जब आप एक साथ बैठ के अगर वचन भी पढ़ेंगे तो वचन आपसे सेम तरह से बात करेगा, पर जब आप एक अलग जगह बैठेंगे, अलग टाइम देंगे, तो वो वचन आपके ऊपर प्रकाशन देगा। हालेलुया। वो आपको पर्सनली आपसे बात करेगा। आपको लगेगा ये मैंने ऐसे नहीं पढ़ा, ये ऐसे, ये कुछ अलग है मेरे लिए। जब चेले वहां पे निराश होकर बैठे थे तो वचन तो तब भी वही था। यीशु मसीह ने तो बोला था कि मैं आऊंगा। बाइबल कहती है जब स्वर्गदूत ने उसको कंफर्म भी कर दिया, तब भी चेलों ने प्रतीत नहीं की। हालेलुया। जब वो अलग बैठे थे
जब वो भले ही निराश थे, यीशु मसीह ने उनके बीच में आके उन्हें क्या कहा, तुम्हें शांति मिले, लो पवित्र आत्मा। इसका मतलब ये अलग से प्रकाशन था, ये पर्सनल था कुछ। हालेलुया, ये एक पर्सनल इनकाउंटर था। पर्सनली उन्होंने उस वचन को लिया और वही वचन जब वो मेडिटेट करते रहे, ढीठ होके प्रार्थना में, वचन में बने रहे, तो बाइबल कहती स्वर्ग खुला और आग की सी जीभें उतरती हुई उनके ऊपर दिखाई दी। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 28 आयत से अगर पढ़ें, मैथ्यू चैप्टर 21, लिखा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, पर नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, महसूल लेने वाले वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाता हुआ तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले वेश्याओं ने उनका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। बाइबल कहती है, एक वो व्यक्ति जिसको बोला गया, उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे फेथ नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता। और एक व्यक्ति जिसको बोला, उसने कहा, हाँ मुझे पूरा फेथ है। पर जब उस फेथ को कर्मों के साथ दिखाने की बारी आई, तो जिसको पहले फेथ नहीं था, उसने कामों को देखा और उसने फेथ किया। उसने कहा, नहीं ठीक है, मैं करूंगा, क्योंकि मैं फेथ करता हूं, मैंने देखा है, मुझे पता है। पर जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनको बस ये पता है कि हम क्रिश्चियन हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यीशु मसीह ने उनकी तुलना किनसे की? लिखा है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने जो पहले ने, उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज अन्य जातियों में परमेश्वर का काम ज्यादा हो रहा है। हालेलुया। अन्य जाति, उनको होता है परमेश्वर के बारे में जब बताया गया, परमेश्वर के काम को देखा, फिर उनको नेक्स्ट स्टेप पता हो, उनको होता है कि अब आगे क्या, आगे बपतिस्मा लेना है, ठीक है, अब बपतिस्मा ले लिया, अब आगे क्या। पर जो लोग पहले से जानते हैं, उनको लगता है दैट्स ओके, हम तो जानते हैं, हमें पता है। ये बहुत एक डेंजरस बात है कि हमें पता है। पर जब आप मसीह को रिपेंट करके, जब आपको पता है कि जो गलत हो गया वो हो गया, अब से, आज से मैं रिपेंट करता हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर फेथ करता हूं, मुझे ढीठ होके अब बैठे रहना है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है, ताकि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊं। बाइबल ये कहती है कि जो लोग बैठे रहेंगे ढीठ बन के, कुछ भी होता रहे, पवित्र आत्मा उतरेगा उनके ऊपर। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोगों ने देखा, लोगों ने कहा, ये क्या हो रहा है, ये लोग कैसे हमारी भाषा जानते हैं, और हमारी वो भाषा नहीं जो यहाँ पे बोलते हैं। जैसे अगर आप सोचो कि अगर आप कनाडा में हो तो आप यहाँ पे आके इंग्लिश बोलते हैं, पर वो व्यक्ति जो आपकी मातृभाषा को बोल रहा है और वो जानता नहीं वो क्या है। ये इस तरह का एक्सपीरियंस था। अगर आप पंजाबी बोलते हैं, आपको पंजाबी सुन रही है, आप हिंदी बोलते हैं, आपको हिंदी सुन रही है, मलयालम बोलते हैं, मलयालम सुन रही है। अलग अलग भाषाएं जो आपके बैक होम में, आपके जगह पे बोली जाती, वही सुन रही थी। तो लोग एकदम से उनको झटका लगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे पॉसिबल। आगे आगे पढ़ेंगे आपको, और कामों को देख के लोगों को बड़ा झटका लगता था। फिर लोगों ने बोला कि ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उन पे नहीं उतरा जो पार्टी कर रहे थे, पर उन पे उतरा जो प्रार्थना कर रहे थे, जो परमेश्वर की उस वाचा को, उस वायदे को पूरा होने की बाट जो रहे थे। हालेलुया। बाइबल कहती है, अपने मुंह को खोलो, मैं उसे, अब बाइबल तो ये कहती है अपने मुंह को खोलो, मैं उसे भर दूंगा। फिर बाइबल कहती है, अपने दिल को खोलो, मैं तुम्हारे दिल से, दरवाजे से भीतर आकर तुम्हारे साथ
पर जब आज हम देखते हैं विश्वासी को मुंह खोलने के लिए, तो मुंह कैसे खुलता है? मुंह खुलता है किसी को बुरा कहने के लिए, किसी को डिस्कस करने के लिए। वर्ड ऑफ गॉड के लिए कितना मुंह खुलता है? दिल खुलता है किस चीज के लिए? उसके पास ऐसा है, मेरे भी दिल में आता है, मेरे पास भी होना चाहिए। ग्रीडीनेस के लिए दिल खुलता है। पर बाइबल क्या कहती है? मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। कैसे मुंह खुलना चाहिए? वचन के प्रचार के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए भूख होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। आई डोंट केयर, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे ये मेरे लाइफ में ये ऑपरेट होने चाहिए। जब आप ऐसी भूख रखते हैं, परमेश्वर आपको वो देगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आप बेहतर जानते हैं आप कितना खटखटाते हैं, कितना ढूंढते हैं, कितना मांगते हैं। हालेलुया। जब ये बाइबल वर्स आती है ना, मांगो तो दिया जाएगा, तो सबसे पहले बात पैसे की बात आती है कि पैसा मांगेंगे पैसा दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, उसने कहा पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें। इसका मतलब ये बाकी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। यीशु मसीह ने वो ऐड करनी ही करनी है, वो तो मिलनी ही मिलनी है उसकी। यीशु मसीह की नजर में ये नहीं है कि ये कैसे होगा, ये मुश्किल दिखता है, ये कैसे होगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। ये मेन हिस्सा ये है। ये चीजें तो आनी ही आनी, इनको तो कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि पैसा बुरा है, हमें घर पैसा गाड़ी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सब चीजें तो मिलनी ही मिलनी है। अब कईयों के पास ये सब चीजें हैं पर पवित्र आत्मा नहीं है। एक के पास पवित्र आत्मा है पर ये चीजें नहीं है। कौन घाटे में है? जिसके पास सब कुछ है पर पवित्र आत्मा नहीं, वो सब कुछ को बेच के भी पवित्र आत्मा को नहीं ले सकता। पर जिसके पास पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह ने कहा ये सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। अगर पतरस, अगर यूहन्ना, अगर वो सब चेले वहीं पर क्विट करके चले जाते कि भाई हमसे नहीं कुछ होगा, तो क्या परमेश्वर उनको यूज करता? परमेश्वर ने उनको बोला कि लो पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने उनको सब पर्सनली होके दे दिया, पर उसके बावजूद पवित्र आत्मा नहीं उतरा जब तक उन्होंने बैठकर ढीठ होकर प्रार्थना करनी शुरू नहीं की। हालेलुया। और प्रार्थना कैसे? पतरस बोलता है योएल नबी की किताब में। योएल नबी की किताब में का क्या मतलब? इसका मतलब वो योएल नबी की किताब को जानता था। हालेलुया। क्या आपको पता है कि बाइबल में योएल नबी की किताब है? आपको पता है योएल नबी की किताब में कहां पर यह लिखा हुआ है? इमेजिन करो कि उनको एक तो इतना डिप्रेशन, ऊपर से फिर भी वो वचन में ही, उनको और कुछ नहीं पता, उनको यही पता बाइबल क्या कहती है। योएल नबी की किताब में लिखा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उंडेल दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वो यही चीज को मेडिटेट कर रहे हैं, यही चीज को मेडिटेट। मैंने आपको बताया मेडिटेशन, एक चीज के ऊपर मेडिटेट करते रहना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये आपकी लाइफ को चेंज, जो दिखता है अगर उसी के ऊपर मेडिटेट करेंगे वो कुछ चेंज नहीं करेगा। जो नहीं दिखता, बाइबल कहती है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी बातों का। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि ऐसे आपकी जीभों की नई पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहरा हो या किसी के ऊपर ठहरा हो, पर उनको ये पता था कि बाइबल कहती है अंत के दिनों में। आप इमेजिन करो, ये वो टाइम था जब उनको ये वचन बोल बोल के कि अंत के दिनों में ऐसा होगा और पवित्र आत्मा उतरा। कितना टाइम हो गया उस चीज को? एक्चुअली में तो अब हम अंत के भी अंत में आ गए। एक्चुअली में तो अब वो टाइम है कि हम बहुत बिल्कुल एज पे हैं। 2000 से ज्यादा साल हो गए, तब वो इस चीज को मेडिटेट कर करके, वचन के साथ प्रार्थना कर करके उन्होंने पवित्र आत्मा को ले लिया। हालेलुया। तो आप सोचो, अगर तब ये वचन इतना ज्यादा जीवित था, आज वो कितना जीवित होगा? क्योंकि आज तो एक्चुअल में हम अंत के दिनों में।
आप सोच के देखोगे 2025 साल पहले उन्होंने बोला अंत के दिनों में ऐसा होगा। अब वो क्या सोच रहे हैं कि हम अंत के दिनों में हैं, यीशु मसीह चला गया, यीशु मसीह ने बोला था कि मैं फिर से बादलों पे आऊंगा। वो तभी से इस चीज को मेडिटेट कर रहे हैं कि हम अंत के दिनों में हैं, पवित्र आत्मा उतरेगा, हमारे बच्चे जो है वो भविष्यवाणियां करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे, पवित्र आत्मा उतरेगा। योएल नबी ने कहा, वो प्रार्थना करे जा रहे हैं, मेडिटेट करे जा रहे हैं और पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। आज 2025 साल हो गए, इसका मतलब आज तो हम और अंत के करीब पहुंच गए। तो अब इजी है कि मुश्किल है पवित्र आत्मा को बोलना कि उतरा, क्योंकि अब तो एक्चुअली में हम बहुत अंत के भी अंत में आ गए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर तुम ढीठ हो जाओगे, मेडिटेट करते रहोगे कि परमेश्वर नो मैटर व्हाट, बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा और मैं इसके ऊपर फेथ करती हूं, पवित्र आत्मा मेरी लाइफ पे उतरेगा, मुझे ये गिफ्ट चाहिए। क्योंकि पौलुस ये कहता है, कई लोग क्या बोलते हैं, अन्य भाषा बोलना कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी तो नहीं है आपके हिसाब से, पर पौलुस बोलता है जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अगर आप अपनी ही उन्नति नहीं करेंगे, आप दूसरे को कैसे उन्नत कर सकते हैं? हालेलुया। एक टाइम था जब टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, जब वो क्लास में कॉपीज के ऊपर चेक करते थे, वो सब कुछ होता था। उसके बाद कंप्यूटर आया। एक टाइम ऐसा था 2000 में 1999 में जब वो 2000 में कन्वर्ट होना था, तब कंप्यूटर लॉन्च हुए थे। तब कई लोग जो जिनको लगता था कंप्यूटर बहुत मुश्किल चीज है, हम नहीं सीख सकते, तो उनकी धारणा क्या थी, वो बोलते थे कि 2000 में सब क्लैश हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर नहीं चलेगा, सब क्लैश हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। कैसा हुआ? नहीं। उसके बाद कंप्यूटर आए, ये बड़े बड़े कंप्यूटर, उसके बाद फिर टैबलेट्स आ गई, फिर छोटे, वो अपग्रेड होता रहा वो सब कुछ। अब सोचो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को बोलता रहे अपग्रेड कर लो, अपग्रेड कर लो, अब उसने कभी अपग्रेड नहीं किया, या उसको कोई मतलब नहीं कोई अपग्रेड करे या ना करे, उसने कभी अपग्रेड नहीं किया, अलग अलग ऐसे गलत चीजों को फैलाया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो सच्चाई क्या है? अगर तुम्हें आज के युग में रहना है, तुम्हें कंप्यूटर भी चलाना पड़ेगा, तुम्हें उस नॉलेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम पढ़े लिखे भी हो तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? अब अन्य भाषा का जो वरदान है, पौलुस बोलता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, सबसे ज्यादा मैं कलीसिया को बना पाया, सबसे ज्यादा परमेश्वर के काम को कर पाया। और अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो, तुम अपनी ही उन्नति करते हो। हालेलुया। क्योंकि ये वो प्रार्थना है जो पवित्र आत्मा आप में से होके करता है और डेविल इसको समझ नहीं सकता। हालेलुया। और जब जब आपको सिचुएशंस ऐसी नजर आए जिसका कोई हल नहीं नजर आता, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे चीजों को चेंज होते हुए। हालेलुया। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है, जब कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, डेविल कंफ्यूज होता है कि ये बोल क्या रहे हैं, ये मांग क्या रहे हैं, ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो उसकी समझ में नहीं है कुछ, और परमेश्वर उसको उत्तर देता है और लोग कंफ्यूज होते हैं, डेविल कंफ्यूज होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक प्राइस को पे किया है, उसने दाम को चुकाया है, आपको वो दाम नहीं चुकाना। बीते दिनों में मैं एक स्टोर पे मैं गया, मेरे पास कुछ चेंज था, मैंने एक थोड़ा सामान लिया, वो शायद $2.50 का था। तो मैंने अपने जो भी चेंज था जेब से निकाला, मुझे लगा वो 250 है ना, तो मैंने उसको दिया, तो वो डॉलर जैसे एक डॉलर था, एक 25 सेंट थे और एक 5 सेंट थे, क्योंकि वो देखने में वो सेम सा लगता है। तो मैंने उसको दिया, जैसे मैं उसको लेने लगा, उसने बोला नहीं ये पूरे नहीं है। तब मेरे पास और चेंज नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है इसको रहने दो, तुम मेरे कार्ड से चार्ज कर दो। अब आप सोचो कि उसने मुझे वो दिया नहीं, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस फुल पे नहीं हुआ था। उसने कहा अगर ये चाहिए, डजंट मैटर, चाहे वो 5 सेंट कम है, चाहे वो कुछ भी है, तुम्हें वो पूरा पे करना पड़ेगा।
मैंने कहा ठीक है, आप इसको रहने दो, आप मेरे कार्ड को चार्ज कर लो। अब उसने क्या किया, कार्ड को चार्ज करने के लिए उसने एक्स्ट्रा और ज्यादा उसके ऊपर चार्ज किया। क्यों? क्योंकि अलग से एक फीस पे करनी पड़ती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो आप सोचो, एक चीज जिसके लिए मेरे पास पैसे तो थे पर पूरे नहीं थे, मैं उसको ले नहीं पाया। जब मैंने क्रेडिट को यूज किया तो उसके ऊपर अलग से एक फीस मुझे पे करनी पड़ी। यीशु मसीह ने आपके लिए अलग से पहले से पे कर दिया है। उस साल्वेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यीशु मसीह के ऊपर फेथ करना है। आपको सिर्फ अंगीकार करना है कि वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये कितनी बड़ी एडवांटेज उसने हमें दे दी। हालेलुया। अब उसके बाद जो पवित्र आत्मा के वरदानों को लेना, परमेश्वर में और बढ़ना, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। चेलों के लिए प्राइस पे कर दिया गया। पर जब वचन को जब मेडिटेट कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा लो पवित्र आत्मा, पर्सनल हो गया वो वचन उनके साथ। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, ये वचन आपके साथ पर्सनल हो जाएगा। जब आप पर्सनल लेके इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, ये हो नहीं सकता कि वो रिजल्ट ना हो। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट माय थॉट, इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जब आज हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, जब हम प्रभु भोज लेंगे, तो आपको भी मेडिटेट करना है ये कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मैं अपने आत्मा को दास और दासियों के ऊपर भी उंडेल दूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। थर्सडे को एक बहन ने बोला कि मैं प्रार्थना तो करती थी अन्य भाषा के वरदान के लिए, पर मेरे मन में ऐसे आया कि नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। आप इमेजिन करो कि डेविल कितना हेट करता है अन्य भाषा के वरदान से। वो लोगों के मन में क्या डालता है, तेरे लिए ये है ही नहीं, तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। मैंने उनको बोला कि नहीं, ये आपके लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला आपको प्रार्थना करनी है। पौलुस ने बोला कि तुम परमेश्वर से बात करते हो जब तुम अन्य भाषा बोलते हो। पर आज प्रॉब्लम यह है कि आप कितना ईगर हैं उस वरदान को लेने के लिए। जब आप अन्य भाषा के वरदान में होंगे, बाकी वरदान आपकी लाइफ में ऐड होंगे। हालेलुया। कई बार आप समझ नहीं पाते कि ये, आपको लगता है ये मेरे साथ हो तो रहा है, पर क्या ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है? जब आप अन्य भाषा के साथ प्रार्थना में जाएंगे, आपको समझ आएगी कि ये परमेश्वर की ओर से है या ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको विजडम देगा, वो वाइज करेगा। हालेलुया। तो आज जब हम प्रभु भोज लेंगे, आपको एक मन होके इस बात के ऊपर बिलीव करना है कि परमेश्वर ये तेरी देह है, ये तेरा लहू है जो हमारे लिए दिया गया। और हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद, खासकर अनदर टंग के गिफ्ट के लिए, वरदान के लिए। जिनके पास ये वरदान नहीं है, आज आप इसको लेके जाएंगे, इस बात के ऊपर फेथ करेंगे, मुंह को खोलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने मुंह को खोल, मैं उससे भर दूंगा। बिना शक किए आप मुंह को खोलेंगे, आप इस वरदान को लेंगे और आप अपनी बड़ी गवाही को भी अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। ये बिब्लिकल है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये बिब्लिकल। जब वो अन्य भाषा बोलने लगे, लोग कंफ्यूज हो गए, लोगों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। डेविल कंफ्यूज हो गया। और बाइबल कहती है एक एक दिन में हजारों हजार लोग बपतिस्मा लेते थे, अपनी लाइफ को परमेश्वर को सरेंडर करते थे। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे, जिन्होंने पानी में डुबकी